काम नहीं करना चाहिए, जो 30 साल के अभी हैं, 35 साल के, 60 साल फिर भी एज ले लेते। और ये जो 60 साल का आदमी है, इससे आज अगर हम एक सवाल करते हैं, मैं आप सब लोगों से एक सवाल करता हूं, मान लो आप में से किसी की 30 साल, 35 साल, 40 साल है, तो मेरा एक सवाल है कि आज अगर आपको आपका घर चलाना हो, नॉर्मल घर चलाना हो, समझो आज आप रिटायर हो गए, रिटायर हो, कंप्लीटली रिटायर, कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जिंदगी में कोई उथल पुथल नहीं, शांति की जिंदगी, रिटायर हो गए आज आप, मान लो आज आप 60 साल के हो गए, और रिटायर होने के बाद आपको आपका घर चलाना है, तो आज आपको कितने रुपए चाहिए बस अपना घर चलाने के लिए? तो आप कहोगे कि सर घर चलाने के लिए तो मैं बिल्कुल नॉमिनल खर्चा करूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, आप नॉमिनल खर्चा करोगे। उस नॉर्मल खर्चे में कुछ चीजें आएंगी या नहीं आएगी? फूड आएगा नहीं आएगा? आप बोलोगे आएगा, फूड भाई खाना तो आएगा ही आएगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, खाने के साथ साथ जो आप कपड़े पहनते हो वो आएंगे नहीं आएंगे? कम हो जाएंगे पर थोड़े बहुत तो होंगे। बोले हाँ होंगे। अच्छा, आप जो बिल देते हो इलेक्ट्रिसिटी का, वो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब तो मैं घर पे बैठता हूँ, मेरा तो एसी ज्यादा चलेगा। ओके। अच्छा, आप जो मोबाइल का बिल देते हो वो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल, भले ही मैं 299 रुपए का रिचार्ज कराऊं, बट मोबाइल का बिल तो आएगा ही आएगा। अच्छा, एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है कि आपको अगर आज आप रिटायर हो, आपकी एज हो गई है, आज आप 60 साल के हो गए हो, तो धीरे धीरे रेगुलर बेस पे हेल्थ चेकअप की रिक्वायरमेंट आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सर, आज ही मैं इस एज में ही हेल्थ चेकअप कराता रहता हूँ, 6 महीने साल भर में, जरूरत आएगी। अच्छा, उस वक्त मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे या कम होंगे? बिल्कुल मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, होंगे ही होंगे। वेरी गुड। अच्छा, कभी कभार तो जिंदगी में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नीरस जीवन रखोगे, कभी ना कभी तो लगेगा कि यार चलो थोड़ा बाहर घुमाते हैं, कभी बाहर से कुछ खाने को मंगा लेते हैं, तो थोड़ा सा आउटिंग होगी या नहीं होगी? तो थोड़ी बहुत तो होगी, बिल्कुल नॉमिनल होगी, महीने में एक बार ही जाएंगे, बट कभी कभार तो होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, आपका ग्रैंड चिल्ड्रन, आपका बच्चा, बच्चे का बच्चा, आपका ग्रैंड चाइल्ड आएगा और बोलेगा बाबा, दादी, नानी, नाना, कि आप उसको कोई चीज चाहिए हो, आप उस बच्चे की नजरों में क्या इमेज रखना चाहोगे? आप उसको वो चीज दिलाना चाहोगे या नहीं चाहोगे? तो दिलाना चाहोगे। आप कहते हो नहीं करूंगा मैं इसके लिए, जिन्होंने मेरे लिए नहीं किया मैं उसके लिए नहीं करता। ठीक है, हटा दिया। इन बेसिक नीड्स के लिए आपको आपकी जिंदगी में कितने रुपए चाहिए अगर सिंपल ये चीजें हम ऐड कर? बोले सर अगर घर भी अपना हुआ, ईएमआई, अभी यहाँ पे मैंने आपकी आज की एज नहीं ली है, ईएमआई होम की, ईएमआई कार की, ईएमआई आईफोन की है, ये आपके एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन की फीस, ये सब मैंने नहीं लिया। हाँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप इस सबसे पार लग गए भाई साहब, बिल्कुल पार लग गया। आप सिर्फ और सिर्फ अपना सोचो, अपना कितने रुपए की जरूरत हो। एक एक्स अमाउंट भी आज मैं पूरे देश का ले लूं ना, क्योंकि किसी का लिविंग स्टैंडर्ड कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, सब चीजें, घर अपना है ना तो भी मेंटेनेंस की कॉस्ट लगती है। अपना घर होने के बावजूद भी देयर इज अ मेंटेनेंस, वो लगती है। तो आज भी अगर आपकी रिटायरमेंट को मैं कंसिडर कर लूं और सब लोगों की एवरेज ले लूं, तो कम से कम 30,000 रुपए तो खर्चा है या नहीं है? मैं 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए पे नहीं जाता। आपका घर, आपकी दवाइयां, आपके क्लोथ्स, आपका बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका वाटर का बिल, आपके हेल्थ का चेकअप, आपकी आउटिंग और नॉर्मल मेंटेनेंस कॉस्ट, 30,000 रुपए। क्या आप सारे लोग कन्विंस्ड हो? प्लीज से यस इफ यू आर कन्विंस्ड कि हाँ सर 30,000 रुपए से नीचे थोड़ी ना घर में वो चल सकता है, 30,000 रुपए तो चाहिए चाहिए। से यस इन द चैट बॉक्स इफ यू ऑल आर कन्विंस्ड कि सर हाँ बिल्कुल मैं सही कह रहे हैं सर आप, 30,000 रुपए तो चाहिए चाहिए, 30,000 रुपए चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा भाई, 30,000 रुपए बिल्कुल बेयर मिनिमम, छोटे से छोटा ले लिया। बोले हाँ चाहिए सर, चाहिए चाहिए, ठीक है जी, चलो ओके, आपने कहा चाहिए। अब इसको जरा थोड़ा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप। 30,000 रुपए आज चाहिए, आज एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अब ये फार्मूला मैं आपको, मतलब फार्मूलाज हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे ढेरों फार्मूलाज हम उसमें सीखते हैं, जिन लोगों ने सीएफपी किया हुआ है उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगी।
तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप किसी भी एप्लीकेशन से भी कई तरह से निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल क्या है, 6% की दर से हम महंगाई कंसिडर कर रहे हैं, जो इस देश में इससे मतलब एट टाइम्स तो ज्यादा भी हो जाती हैं, ठीक है। 6% का इन्फ्लेशन की रेट हम ले रहे हैं कि 6% की दर से महंगाई बढ़ रहे हैं। 30 साल के आप हो, 60 साल के आप हो जाओगे, यानी 30 साल बाद की हम बात कर रहे हैं कि 30 साल बाद हम ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 30,000 रुपए है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 30,000 रुपए में जो आपका घर खर्च चलता है ये उस वक्त कितने में चलेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया -30,000 कि 30,000 रुपए की, हमने कहा कंप्यूटर महाशय से कि भाई 30,000 रुपए की हमारे को फ्यूचर वैल्यू बताओ, हमें ये बताओ कि अगर 6% की दर से महंगाई बढ़ती रही तो आज तो मुझे 30,000 रुपए चाहिए, तो वो उस वक्त 30,000 रुपए में ही जो चीजें आ रही हैं वो कितने में आएंगी। जवाब आपके सामने है। द आंसर टू दिस इज 1,72,304 रुपए चाहिए दोस्तों आपको। यस, आपको जो इस मोमेंट 30 साल की उम्र के हैं, 60 साल की एज में जब आप रिटायर होगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको अगर ये बताया गया है कि 30,000 रुपए महीने का प्रोविजन कर लो, तो उस आदमी को फाइनेंशियल प्लानिंग का एफ आता ही नहीं है। वो आदमी ने आपको गलत सिखाया है, फिर भले वो कोई ट्रेनर हो, मैनेजर हो, कोई मैनेजमेंट का बंदा हो, उसने आपको गलत सिखाया है। ये 30,000 रुपए की जरूरत नहीं होगी आज से 30 साल बाद आपको 1,72,304 रुपए की जरूरत होगी महीना। दोबारा बोलता हूं, 1,72,304 रुपए महीना। किस चीज के लिए? सिर्फ इस चीज के लिए दोस्तों, आप अपने बच्चे की मदद नहीं कर रहे, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलौने नहीं दिला रहे, आप उनकी फरमाइशें नहीं पूरी कर रहे, आप रोज रोज बाहर घूमने नहीं जा रहे, आप अपनी वाइफ को ओल्ड एज में जो अच्छे अच्छे सपने होते हैं ना, रिटायरमेंट लाइफ, हाथ हिलाते हुए, बहुत प्यारे से खेलते हुए और बहुत समंदर के किनारे, आप लेके नहीं जा रहे बाली आप लेके नहीं जा रहे मालदीव्स, आप लेके नहीं जा रहे मलेशिया, आप घर पे बैठे हो साहब, कहीं कुछ नहीं कर रहे, आप बस अपने घर चला रहे हो, तो भी 1,72,304 रुपए चाहिए आपको। कब? 60 साल की उम्र से। एक और बात बताता हूं, मान लो आप 70 साल तक जी गए, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ गए हैं, अभी धीरे 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 क्योर निकलता चला जा रहा है चीजों का। पहले दवाई बनने में 12-12, 15-15 साल लग जाते थे। पोलियो, चेचक, आपके जो हैजा, ये बीमारियां हुआ करती थी, ये भी एक तरह के वायरस थे, 12-12, 15-15 साल लग जाते थे दवाई बनने में। आज कोरोना आया, 1.5 साल के अंदर अंदर दवा तैयार हो गई। ये है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप पहले से ज्यादा जियोगे, आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे जियोगे। अगर 70 साल आप जीते हो तो 60 साल से लेकर 70 साल तक तो मान लो 1,72,000 रुपए पे आप जी रहे हो महीने का, बट 70 साल अगर जी गए तो 70 से 80वें साल में, उन 20 सालों में कैसे जियोगे? उन 20 सालों में आपके घर की मंथली कॉस्ट क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं इस 1,72,000 रुपए की ही 6% की दर से, कि 6% की दर से नंबर ऑफ पीरियड 10 साल, क्योंकि 10 साल बीते होंगे, पीएमटी 0 एंड पीवी -1,72,304 रुपए। सर 70 साल के होते होते आपको आपके घर में महीने का खर्चा देना होगा 3,08,570। माइंड वेल, मैं 6% की महंगाई दर लगा रहा हूं, 6% की महंगाई दर, और मैं भी आपको प्रूव करूंगा कि 6% से ज्यादा की भी महंगाई है। 3,08,570 रुपए महीने का चाहिए। किसने आपको गलत बता दिया कि 30,000 रुपए महीना चाहिए? साठ साल से लेकर 70 साल तक, 10 साल तक हर महीने आपको चाहिए 1,72,304 रुपए। आप में से किसने इसका प्रोविजन किया है? 70 साल से 80 साल तक आपको चाहिए 3,08,570 रुपए। आप में से कितने लोगों ने इसका प्रोविजन किया है? और
ईश्वर की दया रहे आपके ऊपर। आप कहोगे सर ऐसी दया नहीं चाहिए, हम निपट जाएं 80 तक। ईश्वर की दया रहे आपके ऊपर, अगर आप 80 साल भी जी गए और 80 से 90 वाली कैटेगरी में भी आप जी गए, तो दोस्त आपको चाहिए ₹5,51,581 महीना। ये मैं फैक्ट एंड फिगर की बात कर रहा हूं। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री अगर मुझे गलत प्रूव कर दे तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए का लिखित इनाम दूं। आज मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं रिकॉर्डेड पर, 1 करोड़ रुपए का एंड टू एंड नगद इनाम दे दूं जो मुझे गलत प्रूव कर दे। दीज आर दी फिगर। 6% की महंगाई दर। और अगर आप कहते हो महंगाई दर कम होगी तो रिटर्न्स भी देश में कम होंगे। अब ये सारी बातें मैं यहाँ पे आपको नहीं सिखा सकता, ये सारा सीएफपी का टॉपिक होता है, पर जितने लोगों ने किया वो सारे लोग जानते हैं महंगाई दर और जो रिटर्न्स हैं वो आपस में बराबर रहते हैं। जब महंगाई बढ़ने लग जाती है तो रेट्स इंक्रीज अभी आपने देखा ना, बैंक रेट इंक्रीज हो गए, इसी वजह से हो गए। महंगाई दर और रिटर्न साथ साथ चलते हैं। तो अगर महंगाई 4% पे आ गई, 2% पे आ गई, तो आपके रिटर्न्स जो आपके किसी भी प्रोडक्ट में आपको मिलते हैं वो कम होते चले जाएंगे। ये साथ ही चलते हैं, 2-3% का वेरिएशन रहता है बस। तो 5,51,581 रुपए आपको महीने के चाहिए। आप में से कितने लोगों ने इसका प्रोविजन किया है महीने के? और क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जो 80 साल की एज में जिंदा हैं? क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जो 70 साल की एज में जिंदा हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं? जब वो अपनी एज में थे ना, तब उनको ये वाला अमाउंट बहुत बड़ा लगता था कि अरे 30,000 रुपए महीना कहाँ, 30,000 रुपए में तो पूरा का पूरा क्या का क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कमाते ही 3,000 रुपए महीना थे, तब उन्हें नहीं लगता था। आज भी वही सिचुएशन है। आज आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो, बट आपको 5 लाख रुपए महीना जब आज सुनाई दे रहा है तो आपको यकीन नहीं हो रहा। इसलिए मैंने आपके सामने कैलकुलेशन की और अभी मैं आपको प्रूव करूंगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन। आपको ये जो कड़वा सच है ना, अपने गले से उतारना ही पड़ेगा। ये कड़वा सच है, कड़वा सच। ये आपको अपने गले से उतारना ही पड़ेगा। 6% की महंगाई दर के साथ आज जो जिस जिंदगी को आप 30,000 रुपए में सोच रहे हो, वो 60 साल की एज होते होते या 70 साल की 80 साल की एज होते होते। नाउ अगेन मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे आप लोगों के सामने आता हूं कि आप में से कितने लोगों ने इसका प्रोविजन किया है। What have you done for yourself? आपने क्या प्रोविजन किया? क्या कभी इन कैलकुलेशंस में उतरने की सोचा भी? You need not to make any comment. मैं जानता हूं किसी ने भी नहीं किया, मैं जानता हूं। यही आत्म मंथन करवाने के लिए मैं आज आप लोगों को इस सेशन में लेके आया। आज इस कमिटमेंट प्रोग्राम में मैं आज आप लोगों को ये प्रोविजन करा रहा हूं। इनफैक्ट अगर आप में से, आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 350, इन लोगों में से कोई एक आदमी, कोई 10 आदमी, कोई 20 आदमी ये कह दें कि हाँ हमने प्रोविजन किया है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के, वो सीएफपी पार्टिसिपेंट। मैं चैट बॉक्स में आके देख लूंगा, मैं चैट बॉक्स में आके दे। चलो एक मिल गया मुझे, संतोष सतपुड़े हैं हमारे साथ और वो कहते हैं सर मैंने प्रोविजन किया है। संतोष, आप सीएफपी पार्टिसिपेंट हैं या नहीं है? संतोष जवाब दो प्लीज, से यस इफ यू आर अ सीएफपी पार्टिसिपेंट। यस, आ गया जवाब? समझ में आ रहा है? कृष्ण कुमार कहते हैं सर मैं भी पार्टिसिपेंट हूं। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमने प्रोविजन किया है, क्यों किया है? मैं ये नहीं कह रहा कि सीएफपी पार्टिसिपेंट बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी, आपका डिसीजन। इंश्योरेंस एजेंट को अमीर बनाने वाला कोर्स वो आपका डिसीजन है। आपको प्रोविजन किया,
या ये प्रोविजन करने की राह पे हैं। जागृति नहीं थी तब तक कोई प्रोविजन नहीं था, वो जागृति जो है वो क्रिएट हुई। आज आप लोगों में ये जागृति क्रिएट हो रही है। आज आप लोगों को मैं क्रिएट करवा रहा हूं, ये माइंडसेट बनवा रहा हूं, ये आपका